नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। न्यूज 18 प्राइम में आज बात करेंगे बड़ी बर्बादी की। आपको दिखाएंगे अम्फान वाली आफत ने जाते जाते तबाही के कैसे निशान छोड़े हैं। कहीं ब्रिज नदी में समा गया तो कहीं एयरपोर्ट समंदर में तब्दील हो गया। फिर बात करेंगे आसमानी सफर की। करीब 2 महीने के बाद देश के आसमान में फिर से हवाई जहाज की उड़ान शुरू होने जा रही है। हालांकि इसके लिए काफी बंदिशें हैं, लेकिन उड़ान के लिए हो रही है तैयारी। और फिर आपको दिखाएंगे एक राजकुमारी की पूजा। दूर देश की इस राजकुमारी को आखिर क्यों भा रही है भारतीय संस्कृति। लेकिन पहले नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया है, जबकि दूसरे को घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घात लगाकर किए गए इस हमले के बाद सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सुपर साइक्लोन अम्फान के कहर से पश्चिम बंगाल में 72 लोगों की मौत हो गई है। सीएम ममता बनर्जी के मुताबिक कोलकाता में ही 17 लोगों की जान चली गई। ओडिशा पर भी तूफान का असर पड़ा है। अम्फान तूफान ने कोलकाता एयरपोर्ट को तबाह कर दिया है। तूफान गुजरने के बाद यहां चारों तरफ पानी भर गया है। प्लेन हैंगर के साथ ही एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इसका असर पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल जाएंगे, जहां पीएम तूफान से मची तबाही का जायजा लेंगे। सीएम ममता के साथ पीएम मोदी हवाई सर्वे करेंगे। कल सुबह 10 बजे पीएम कोलकाता पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस तबाही पर चिंता जताई है। पीएम ने लिखा है कि पूरा देश इस समय पश्चिम बंगाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। राज्य के लोगों की बेहतरी के लिए हम काम करते हैं और हालात सामान्य करने के प्रयास जारी हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अम्फान के तबाही के बाद ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से फोन पर बात की। शाह ने कहा कि हम चक्रवात अम्फान पर गहरी नजर रख रहे हैं और लगातार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हैं। 25 मई से घरेलू उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसके लिए एसओपी जारी किया है। सरकार की तरफ से टिकटों के दाम की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है, जिसका पालन सभी एयरलाइंस को करना होगा। यात्रियों को मास्क और सैनिटाइजर के साथ आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करना जरूरी होगा। मेट्रो टू मेट्रो शहरों और नॉन मेट्रो शहरों के लिए अलग नियम होंगे। सभी 33% उड़ानों को इजाजत मिलेगी। मिशन वंदे भारत के तहत 22 मई से प्रवासी भारतीय अपने घर वापस लौट पाएंगे। 13 फ्लाइटों में 2000 से ज्यादा राजधानी अपने घर लौटेंगे। इसके लिए एयरपोर्ट तैयार है, तो सरकार ने भी कई नियम बनाए हैं। 1 जून से चलने वाली सभी 200 ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये ट्रेनें रोजाना चलेंगी। इसके लिए IRCTC की वेबसाइट और ऐप से टिकट बुक किए जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर कैटरिंग यूनिट और बुक स्टॉल, केमिस्ट स्टॉल को तत्काल प्रभाव से खोले जाने का फैसला लिया गया है। फूड प्लाजा खाने की डिलीवरी होगी, लेकिन यहां बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी। भारत के लिपुलेख और काला पानी इलाके को नेपाल के नक्शे में दिखाने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं नेपाल के समर्थन में किए गए एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के ट्वीट पर भी कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। TS त्रिमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत के स्थायी प्रतिनिधि का पदभार संभाल लिया है। TS त्रिमूर्ति ने यह जिम्मेदारी सैयद अकबरुद्दीन की जगह संभाली है। कोरोना संकट के बीच कर्नाटक के शिमोगा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस FIR में कांग्रेस पर PM केयर्स फंड की गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस ने सोनिया गांधी के खिलाफ FIR को वापस लेने की मांग करते हुए इसे बीजेपी की साजिश बताया है। कांग्रेस का आरोप है कि FIR करने वाले को बीजेपी ने उकसाया है। पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ में किसान न्याय योजना लागू कर दी गई है। VC के जरिए सोनिया और राहुल की मौजूदगी में सीएम भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया। किसानों के खाते में सीधे 7500 रुपए जाएंगे। 19 लाख किसानों को इसका फायदा होगा। किसान न्याय योजना के मौके पर राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब और किसानों के साथ खड़ी है। राहुल गांधी कई बार न्याय योजना लागू करने की मांग केंद्र सरकार से कर चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, तो PCC दफ्तर में डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कई नेताओं ने राजीव गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। देश में 24 घंटे में कोरोना के 5000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना के अब तक कुल 1,12,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जबकि 3,435 लोगों की मौत हो चुकी है।
कोरोना से अब तक 45,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के देश में कोरोना वायरस से ठीक होने की दर करीब 40% है। राजस्थान में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मरीजों की संख्या 6100 के पार पहुंच गई है। वहीं अब तक 150 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि ठीक होने के बाद 3000 से ज्यादा लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। जयपुर में कोरोना के 1673 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं जोधपुर में भी मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यहां करीब 2000 लोग संक्रमित हैं। राजस्थान के कई जिलों में टिड्डियों का हमला जारी है। इस मामले में सीएम अशोक गहलोत ने चिंता जताई है। उन्होंने अफसरों से काउंटर अटैक का प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। जयपुर समेत वडोदरा के कई जिलों में एक बार फिर टिड्डियों ने हमला किया है। प्रदेश के कई जिलों में टिड्डियों का आतंक फैला हुआ है, जिसके बाद सरकार ने भी चिंता जाहिर की है। प्रदेश में प्रवासियों के लिए राज्य सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। प्रवासी मजदूरों की अब पहले जांच होगी, फिर उनके जॉब कार्ड बनाकर उनको मनरेगा के तहत रोजगार भी दिया जाएगा।